रंगा स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स साउथ एंड ये सॉक्स नहीं वॉक्स होगा, वॉक 60 मीटर, ठीक है। मतलब रंगा कहीं पर है, सपोज मैं ये रंगा वाला जो है मैं यहाँ पे कर रही हूँ बिकॉज स्पेस का वहां पे प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे ले रही हूँ। सपोज यहाँ पर एक रंगा है, कोई रंगा है, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग, वो चलना शुरू किया टूवर्ड्स साउथ। अच्छा, ये जो मेरी लाइन है वो अजीब अजीब जा रही है, चलो मैं इसको लेती हूँ। वो साउथ है तो डेफिनेटली वो इस तरफ जाएगा, राइट। ही वॉक्स 60 मीटर टूवर्ड्स साउथ। चलो ये समझ आया। रंगा स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, वो कहीं पर भी उसका हाउस है वहां से वो 60 मीटर चला टूवर्ड्स साउथ। तो साउथ तो नीचे ही आएगा ना, डायरेक्शन तो अपने क्लियर है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमारा साउथ के तरफ वो 60 मीटर चला। नेक्स्ट क्या बता रहा है, देन टर्न टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। अभी ईस्ट किस तरफ होगा बताओ। ईस्ट। हाँ मैम मेरे लेफ्ट साइड साउथ है, इधर आएगा, राइट साइड इधर। हाँ हाँ इधर। तो अच्छा, ये स्पेस थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि 60 के प्रोपोर्शन में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कितना चला, टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, एंड टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स 30 मीटर। अभी वो फिर से कहाँ गया, वो परेशान कर रहे थे मुझे, उसको बैठ होता है। चलो अब वो जा रहा है नॉर्थ में। नॉर्थ किस तरफ जाएगा, अब यहाँ से ऊपर, हाँ ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो ये 30 मीटर, सब इतना सा ले लेते हैं 30 मीटर। तो ये 30 मीटर वो गया नॉर्थ के तरफ, ठीक है। अभी इसके बाद क्या है, एंड ईस्ट एंड वॉक्स 40 मीटर एंड टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स 30 मीटर, राइट। 30 मीटर यहाँ चला एंड स्टॉप्स। हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम हिज हाउस। अब हमको जानना है वो कितनी दूर है अपने घर से, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ का फंडा क्या है, ये और ये डिस्टेंस जो है ये तो बरोबर है, यस मैम, राइट। तो ये हमारा बन गया इधर, ये भी 40 मीटर, ये 40 मीटर हमें पता है, ये 60 टोटल थी, तो ये वाला पोर्शन हो गया 30, ये हो गया 30। नाउ ये हो गए आपके एक ट्रायंगल बन गई, ठीक है ना। यस मैम। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था याद है, कैसे निकालेंगे हम लोग ये वाला। अगर अपने को निकालना है, अगर मैं इस पॉइंट को लेती हूँ, इफ आई टेक दिस एज, चलो इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, ये रंगा वाला पॉइंट को मैं लेती हूँ ए, इस पॉइंट को लेती हूँ बी और ये पॉइंट को लेती हूँ सी। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, ए सी। अपने को ए सी निकालना है ना। यस मैम। ए सी इज इक्वल्स टू, इसका तो बचपन में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मैं इसको बी सी लूँ, बी लूँ, कुछ भी ले सकते हो। तो सीधा सा बात है, ए बी इज इक्वल्स टू कितना है 30 का होल स्क्वायर प्लस बी सी आ गया आपका कितना 40 का होल स्क्वायर। कर लो, आ जाएगा आंसर आपका रूट ओवर 900 प्लस गेट 1600, ये आ गया 2500। 2500 मतलब 50, ठीक है, क्लियर है। मैम एग्जाम में हम कैल्सी यूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में तो आप कैल्सी यूज कर ही सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। ओके मैम। पर यहाँ पे मतलब कैलकुलेटर से ज्यादा बड़ी बात है लॉजिक वाला। ये तो छोटे छोटे स्क्वायर रूट वगैरह कैलकुलेशन तो ज्यादा बड़े नहीं होंगे ना। नहीं। ठीक है, चलो लेट्स, ये डायरेक्शन वाला सम्स था। चलो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं दूसरा सम्स पे। दूसरा क्या लॉजिक दिया हुआ है, पिक दी फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स लेटर्स इन द वर्ड रीजनिंग फ्रॉम येट अनदर वर्ड एंड देन राइट द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स फॉर्म। अब देखो क्या बोल रहा है, कितना खतरनाक है। ये बता रहा है फर्स्ट लेटर कौन सा है, आर। उसके बाद क्या लेटर लेना है, ई। उसके बाद एस। हाँ, उसके बाद ओ। हम्म, एन।
एन। ठीक है, अच्छा अब इससे क्या एक वर्ड बन सकता है, बोलो। जंबल वर्ड रीजन, हो गया ये। रीजन, रीजन में ए भी चाहिए। समझो, पिक द फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स लेटर्स इन द वर्ड रीजनिंग फ्रॉम येट अनदर वर्ड। अब देखो यहां से यू नीड टू फॉर्म, ये मैंने गलत स्पेलिंग लिखी, फॉर्म येट अनदर वर्ड, ये स्पेलिंग है फॉर, FORM। ठीक है, तो यहां से आप ये सारे वर्ड्स को निकाल के यू नीड टू फॉर्म येट अनदर वर्ड एंड देन राइट द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स फॉर्म। तो ये एक हो गया जंबल वर्ड। अब ये जंबल वर्ड को सॉल्व करो पहले, तब तो हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड निकालेंगे। क्या वर्ड हो सकता है, बोलो, सोचो थोड़ा। नोज भी हो सकता था, NOSE, पर आर घुस गया उसमें। पर नोज से हम लोग और कुछ करते हैं। मैं बोलूं, स्नोर, SNORE, खराटा नहीं। हाँ, तो हो गया हमारा फर्स्ट लेटर S, लास्ट लेटर E, ई, निकल गया। हाँ, क्लियर है? यस मैम। ओके, चलो चलो दूसरे सम्स पे हम लोग जाते हैं। दूसरे एक, सॉरी सम्स नहीं है, ये क्वेश्चन है। चलो, तो जनरल लॉजिकल क्वेश्चन है। इफ पेन इज इक्वल्स टू नीव, ठीक है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, पेन इज नीव, दूसरा है वाटर बोट, बाइसाइकिल हैंडल, मंकी टेल। एक पेयर दिया हुआ है। चलो ये एक पेयर है। दूसरा हम आ जाते हैं पेयर में, पाइथन रेप्टाइल। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? क्वेश्चन देखा होगा ऐसे तुमने? नहीं मैम, है क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास ऐसे? क्वेश्चन है पर मैंने पूरे पूरे पेपर सॉल्व नहीं किए, इंग्लिश का सॉल्व किया है, कर नहीं, रही ऐसे सेक्शन मत करो, नहीं ऐसे मत करो। आप जब क्वेश्चन पेपर करोगे ना, तो पूरा हाँ, एक सेट, जैसे आज के दिन एक दिन पूरा सेट लेकर एक पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है। तुम्हारे पास सॉल्व पेपर है? यस मैम, मेरे पास अरियन के 2019 से 21 के है और एक दूसरी बुक है उसमें 2021 से 14 तक। सॉल्व है ना? हाँ मैम, सॉल्व। सॉल्व है तो उसको फिर सॉल्व करना है, उसको ही पढ़ाई करनी है अभी आपको। क्योंकि देखो अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छा कर लिए पर बाकी अगर अच्छा नहीं किए तो क्या होगा? क्या कर रही है रियांशी? इतनी गर्मी लग रही है, पूरा सब बंद करके चली गई। क्या हुआ तुमको? इतना तेल लगा ली तो अब सैलून हो गया जाना। कौन तेल लगाने बोला इतना? तो कैसे बाल कटेगा तुम्हारा? इतना तेल लगा के बाल नहीं कटता। तो जाओ भागो। नानी को बोला कि मुझे छोटी कर दो। तो जाओ, जाके ऊपर पढ़ो, मुझे पढ़ाने दो। भागो। अब सैलून नहीं जा सकेंगे, तुम्हारा बाल हो गया नहीं से अब करेगा फिर। अब जाओ, गेट खोलो, बहुत गर्मी लग रही है। तो ऐसे ही चला पा रही हूँ ऊपर से तुम जहाँ गर्मी में परेशान हो। देखो तुमको सारे सेक्शन ही पढ़ने हैं, भले तुम 2 या 3 क्वेश्चन पेपर खत्म करो, लेकिन तुमको सारा सेक्शन खत्म करना है। नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा एक सेक्शन अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, पर दूसरा सेक्शन उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो नहीं होगा ना। नहीं, तुमको इंग्लिश से डर लगता है, इसका मतलब नहीं कि इंग्लिश ही पढ़ते रहो। ठीक है? ठीक है मैम। इंग्लिश तो ऐसे भी अभी BBA करोगी तो उसमें इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, अकाउंटिंग आएगी, सब आएगा। तो उस टाइम तो पढ़ाई होनी है, लेकिन अभी एंट्रेंस के लिए आपको सब पढ़ना पड़ेगा।
ओके मैम। अरे ऐसा नहीं कि जिसको इंग्लिश नहीं आती हो, देखो मोदी जी को कितना देश चला रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं क्या वो? नहीं। सारा दुनिया जाकर वो अपना भाषा में घटना गाड़ के आते हैं। तो इसी वजह से अपना सारा फोकस सारे सब्जेक्ट्स पे देना है। ये कुछ मैंने दिया, और भी कुछ पेयर में लिख लेती हूँ। ऐसा पेयर वाले क्वेश्चन ना आने वाले हैं। ऐसा लग रहा होगा ऐसा क्वेश्चन है, कैसा खतरनाक खतरनाक सा स्पेलिंग लग रहा होगा तुमको ना। यस मैम। वर्ड ही कुछ खतरनाक है। हाँ, ये फोर्थ वाला ऊपर है, उसमें थोड़े हार्ड है, बाकी देखे हुए लगता है। सांबर, भटूरा, कुछ काम कायम है खाने पीने का। नेक्स्ट वाला इजी है। देखो, ये वाला सेक्शन देखो। ये वाले सेक्शन में क्या है, ऊपर वाले में ना मैंने कुछ ऐसे पेयर्स लिखे हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें 3 आउट ऑफ 4 ऑफ द वर्ड्स हैव सिमिलर रिलेशनशिप। देखो, आप देखो, ये 1 2 3 में एक जैसा रिलेशनशिप मिलेगा। मतलब ये 4 ऑप्शंस है, एक एक क्वेश्चन में ऐसे 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो इसमें से रिलेशनशिप एक बना हुआ है। यू नीड टू फाइंड आउट द पेयर दैट इज मोस्ट डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब देखो यहाँ पे जो बिल्कुल अलग सा एक रिलेशन है या जो अनकॉमन है वो आपको निकालना है। कौन सा इसमें अनकॉमन सा होगा? देखो जैसे फर्स्ट पेन, वाले में, फर्स्ट वाले ये वाला देखो, इसमें कौन सा हो सकता है? इसमें क्या है? पेन, निब, वाटर, बोट, बाइसाइकिल, हैंडल, मंकी, टेल, इस तरीके से है ना। हाँ। तो इसमें से कौन सा अनकॉमन सा रिलेशन लग रहा है? पेन, पेन और नीब दोनों एक दूसरे का पार्ट है। पेन का पार्ट है नीब, वाटर, बोट भी, बाइसाइकिल का पार्ट है हैंडल, मंकी का पार्ट है टेल, बट वाटर का क्या पार्ट है? बोट नहीं। नहीं ना, वाटर के ऊपर जाती है बोट। तो दिस रिलेशन इज अनकॉमन, तो दिस विल बी द आंसर। समझ आया? हाँ मैम, जैसे एक वर्ड दूसरे से सिमिलर है, ऐसे चारों में से कोई एक होगा जो दोनों सिमिलर नहीं होंगे। नहीं, वैसा नहीं है। आपको इनमें रिलेशन देखना है कि ठीक। क्योंकि सब में अलग अलग तरीके का होगा ना, सब में अलग अलग का। जैसे पेन और निब का एक रिलेशन है कि पेन का एक पार्ट है निब, बाइसाइकिल का पार्ट है हैंडल, बाइसाइकिल का ही एक हिस्सा है ना हैंडल, मंकी का एक पीछे टेल है। लेकिन वाटर और बोट में एक रिलेशन जरूर है, बट वाटर और बोट जुड़ा हुआ तो नहीं है। इन दोनों के बीच में भी तो रिलेशन है ना, वाटर और बोट। तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इनमें वो रिलेशन कॉमन है, ये तीनों में रिलेशन कॉमन है। ये वाला जो है ये अनकॉमन है, इस रिलेशन में अनकॉमन है।
हमें पहले ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, हम लोग जो ऊपर वाले पार्ट को अभी करेंगे, इनमें हमको रिलेशनशिप पहले ड्रॉ करना है कि जो क्वेश्चन में है, बाकी जितने ऑप्शंस है सबके रिलेशन कैसे हैं, वो रिलेशन के हिसाब से हमें निकालना है कि क्या है। ओके यस मैम। चलो नेक्स्ट वाला देखो क्या दिया हुआ है। पाइथन, रेप्टाइल, गोल्ड, गोल्ड, मेटल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चेयर, फर्नीचर। तो इसमें क्या होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट है और बाकी दोनों सब सब्जेक्ट। यस हाँ। वेरी गुड। तो ये वाला आपका आंसर होगा। अब ये वाला में देखें, हैमर, पेपर, कर्टन, शर्ट, ब्रिक, पोट्री, बटर, चीज। कौन सा होगा? हैमर और पेपर। हैमर और पेपर। यस वेरी गुड। हैमर और पेपर, क्योंकि हैमर अलग चीज से बनता है, पेपर अलग से बनता है, तो रिलेशन को ड्रॉ कर नहीं पा रहे अपने। जैसे कर्टन और शर्ट, ब्रिक पॉटरी या बटर और चीज, सबका ही रिलेशन है, सब जुड़ा हुआ है। बटर और चीज भी आपके मिल्क से हुए, कर्टन हो या शर्ट हो, पर्दे हो या कपड़े हो, सभी फैब्रिक से है। तो लेकिन इनका रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है, हैमर और पेपर का। एक लोहे का, एक पेड़ से, है ना? यस। अच्छा लास्ट ये वाला हम लोग चलो देखते हैं, ये क्या है? डक, स्वान, ओक, बनियन, मैगजीन, न्यूज़पेपर, डॉग, वेल। डॉग और व्हेल। यस, इनका समझ ये आ रहा है कि दोनों एकदम बिल्कुल अलग अलग फैमिली से जुड़े हुए हैं, हाँ। है ना? तो ये बिल्कुल अलग हो। चलो इसके जैसे, जैसे हमने ऊपर में एक ऑड वन रिलेशनशिप निकाला, वैसे ये वाले जितने ऑप्शंस हैं इनमें भी हमें ऑड वन आउट निकालना है। जस्ट हमें ऑड वन निकालना है। हाँ। इसमें भी ऑड वन ही निकालना है, उसमें भी ऑड ही निकालना था। ठीक है, क्या है? स्माइल, फ्रॉन, प्लान, विन, कूल, वार्म, कॉट, रिलीज। प्लान और विन मैम, क्योंकि बाकी सब एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक से सोचो थोड़ा, ठीक से देखो। प्लान और विन नहीं होगा, फिर से बुद्धि लगाओ। ओके, यस यस यस, सॉरी, आंसर प्लान और विन ही होगा, बिल्कुल। यस, गुड गुड। ये वाला तो बहुत इजी है, इसमें क्या होगा? भटूरा। चलो ये वाले में क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन। हॉकी। कौन सा होगा? हॉकी। हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन सभी तो आउटडोर है। टेनिस इंडोर। यस, एक ही अलग सा हुआ। ये देखो, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, हरिद्वार। ये तीनों सिटी कहाँ पर है? यूपी में। हाँ, यूपी में। ये उत्तराखंड, हाँ हरिद्वार अलग है। ठीक है, चलो लास्ट वाला, ये वाला अपने देखते हैं। ऑड वन क्या होगा? नी, एल्बो, रिस्ट एंड पाव। नी, वेरी गुड। चलो आपके बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे, बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। चलो हम लोग आ जाते हैं दूसरा एक। मुझे अगर वो मिल जाता ना तुम्हारा सिलेबस, तो मुझे अच्छा रहता, मैं रिवीजन उस बेसिस में कराऊंगी। आ
आज मैं इंक्वायरी कर लूंगी। आज इंक्वायरी कर लो, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक्स का अगर रिवीजन है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड है, तो वो सब हमको जल्दी जल्दी करना होगा। मैम उन्होंने बोला तो था क्या आने वाला है, एक मिनट आपको बताती हूँ। मैम टॉपिक से इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मतलब मैनेजमेंट एप्टीट्यूड नहीं है, जनरल अवेयरनेस तक है। हाँ 5 पॉइंट है। ठीक है, चलो ठीक है, समझ गया। तो मैम मैनेजमेंट एप्टीट्यूड नहीं आएगा? नहीं, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड है ही नहीं तो तुम्हारा। ठीक है। चलो, वर्बल कम्युनिकेशन, ये एक पार्ट है। इसमें जो जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को मैं एक बार रिवीजन कर रही हूँ। चलो, क्या हुआ? एक मिनट रुक जा, क्या इसको हुआ? बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या हो गया इसको? धत, बीच बीच में क्या बीमारी लगती है इसको? मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन करती हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो वो क्वेश्चन देखकर ही तुमको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा। लाइक वर्बल कम्युनिकेशन, बीबीए में मैनेजमेंट का, क्योंकि बीबीए में हमारे मैनेजमेंट ही पढ़ना है हमें, तो बीबीए में कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है? आपके सिलेबस में हो या नहीं हो, आता है। कम्युनिकेशन पार्ट तो इट्स वेरी कॉमन, कम्युनिकेशन से आता है ना। उसमें से फर्स्ट सेक्शन जो है, ये मैं सॉल्व पेपर, बीबीए का सॉल्व पेपर 2017 का करा रही हूँ, ओके? फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले मैं वो बताती हूँ। हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मीन्स conveying your own feeling, thoughts, ideas, sharing any information to the other person. This is what communication is, right? Communication का मतलब यही होता है ना, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। This is what communication is. एक मिनट, यही होता है communication. Communication means sharing of your own ideas, thoughts, feelings, anything. It may be presentation of ideas, getting a business lead. आप जो करते हो communication every time, business में नहीं, हर समय communication जरूरी है. Without communication we cannot sustain. हम communication बिना sustain ही नहीं कर सकते, right? अब communication दो तरह का होता है. One is verbal communication and another is non-verbal. दो तरह का हमारा communication होता है, okay? What is verbal communication? Verbal means where we actually use some language. Verbal में क्या होता है? We are using some language. कोई भाषा का जरूरत होता है, उसको बोलते हैं वर्बल। जैसे मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, हिंदी में बात कर रही हूँ, बंगाली में बात कर रही हूँ, कोई भी गुजराती में कर रही हूँ, तो इट्स वी आर यूजिंग सम लैंग्वेज। हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वी आर यूजिंग लैंग्वेज। बट इन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखो हमारा ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, दिस इज कंटिन्यूअस। वी डोंट प्लान फॉर दिस इज वेरी कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, हमारे बोलने के संग संग कुछ हम सोचते हैं, हमारा जो मूड है, हमारा बोलने का तरीका, द वे वी रिप्रेजेंट आवर सेल्फ, आवर पारा लैंग्वेज, आवर बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना वर्बल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टू सम एक्सटेंट पीपल रिलाई मोर ऑन नॉन वर्बल। देखो मैं अगर तुमको बोलती हूँ कि हाँ सब कुछ ठीक है, बट अगर तुमको दिख रहा है सब कुछ ठीक है, देन यू आर एक्सेप्टिंग इट।
बोलना मतलब सुनना और देखने में डिफरेंस होता है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल पार्ट। क्योंकि कभी हो सकता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ आई एम फाइन, तो तुमको मेरे टोन से, जो मैं अपने जो मेरी पिच होती है, जो मैं नॉर्मल वे में पढ़ाती हूँ, तो मेरी पिच बहुत हाई होती है। तो जब मैं बीमार रहूंगी तो हो सकता है मेरी पिच थोड़ी लो हो। तो जब मेरी पिच अगर लो होगी तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि जो मैम बोल रही है और जो कर रही है उसमें डिफरेंस है। तो ये जो लैंग्वेज है जहां पे हम बोल रहे हैं, जो भाषा का यूज करें, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। ऑन द अदर हैंड, द वे आई एम स्पीकिंग, मेरी जो वॉइस है, मेरी जो पिच है, टोन है, द वे आई से थिंग्स, बहुत सारे इसमें चीजें हैं। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा के तुमको कंफ्यूज नहीं करूंगी अभी। तो ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पार्ट, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आया था, वर्बल कम्युनिकेशन वंस फिजिकल अपीयरेंस अफेक्ट था। अब देखो क्वेश्चन में है कि आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है, इट कैन अफेक्ट वंस फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस। वंस फिजिकल अपीयरेंस, वर्बल कम्युनिकेशन कैन अफेक्ट वंस फिजिकल अपीयरेंस। अब उसमें क्या इफेक्ट हो सकता है? वर्बल कम्युनिकेशन वंस फिजिकल अपीयरेंस अफेक्ट दी, यहां पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, मैसेज, चैनल, देन यू हैव सेंडर एंड स्टेटस। मैं एक बार इस क्वेश्चन को लिख ही लेती हूँ तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन आया था। वर्बल कम्युनिकेशन, अच्छा, वंस फिजिकल अपीयरेंस अफेक्ट दी, ये पहला क्वेश्चन आया था। इसमें क्या होगा आंसर? वर्बल कम्युनिकेशन वंस फिजिकल अपीयरेंस अफेक्ट दी मैसेज, चैनल, सेंडर, स्टेटस। क्या होना चाहिए आंसर इसमें? वर्बल कम्युनिकेशन एक मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस में चेंज लाता है, वो क्या चीज में, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन से एक फिजिकल अपीयरेंस में, फिजिकल अपीयरेंस से क्या इफेक्ट करेगा, किस चीज में इफेक्ट करेगा? एक्चुअली हमारा एंटायर कम्युनिकेशन जो है ना, वो एक प्रोसेस फ्लो, एक प्रोसेस के जैसा है। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ ना, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस के जैसा काम करता है, जहां पे पहला होता है सेंडर, ये तुम लोगों ने कॉमर्स में पढ़ा होगा। सेंडर क्या करता है? मैसेज भेजता है, वो मैसेज जाता है थ्रू सम चैनल, देन वो रिसीवर को मिलता है, देन रिसीवर उस मैसेज को, अच्छा सेंडर, इसमें बीच में एक प्रोसेस है एनकोडिंग, मैसेज, देन रिसीवर उसको डिकोडिंग करेगा एंड देन ही विल गिव द फीडबैक, और उसके बाद ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो देखो, जब हमारा पूरा कम्युनिकेशन, जो इंटायर कम्युनिकेशन होता है ना, इट वर्क्स इन अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? सेंडर, मैं अगर एक सेंडर हूं, मैं मैसेज को भेज रही हूं, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एनकोडिंग द मैसेज, मैसेज को एक पैकेज में तैयार कर रही हूँ, कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, तो आई एम एनकोडिंग द मैसेज। एंड देन कोई चैनल, कोई माध्यम द्वारा, आइदर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे तो कन्वे कर रही हूँ ना, या फोन पे, गूगल मीट में, कहीं पे भी पढ़ा रही हूँ, देन यू आर द रिसीवर, तू मेरी स्टूडेंट हो, यू आर द रिसीवर, तुमको मैसेज मिल रहा है, देन यू आर डिकोडिंग और फिर फीडबैक दे रही हो, हाँ मैम समझ में आया नहीं आया। दिस मेक्स द एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। अभी हमको बताओ, ये जो फर्स्ट बता रहे हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने दिया, वर्बल कम्युनिकेशन वंस फिजिकल अपीयरेंस अफेक्ट दी, क्या होना चाहिए आंसर इसका? क्या हो सकता है? स्टेटस। थोड़ा सा सोचो, एक्चुअली क्वेश्चन भी ना मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, ये आया था क्वेश्चन, इसलिए मैं इसी लैंग्वेज में ही लिखी हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन वंस फिजिकल अपीयरेंस अफेक्ट दी, मतलब एक्चुअली होना चाहिए इन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है तो उसमें एक जन का फिजिकल अपीयरेंस कैसे इफेक्ट करेगा, क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। तो मैं जब वर्बली कम्युनिकेट करती हूँ ना, तो
मैं जब कोई लैंग्वेज, कोई भाषा को यूज कर रही हूँ, जैसे मैं कुछ पढ़ के या लिख के या सुना रही हूँ कुछ भी, तो वो क्या इफेक्ट करेगा? चैनल को तो इफेक्ट नहीं कर सकता, मेरे फिजिकल मैसेज। यस, आंसर वुड बी मैसेज। सेंडर तो सेंड ही कर रहा है, स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, चैनल में भी कोई आनी जानी नहीं है, क्योंकि मैं कम्युनिकेट कर रही हूं। अब मेरा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है वो मेरे मैसेज को इन्फ्लुएंस करेगा, राइट? अच्छा, ये वाला पोर्शन क्लियर है, ये जो कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस मैंने बताया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो है व्हाट इज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्वेश्चन आया ही है, व्हाट इज इन्वॉल्व, व्हाट इज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। व्हाट इज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, यही क्वेश्चन है। हैंड राइटिंग पे मत जाओ मेरी। आपको दिया हुआ है आइडिया, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, फीडबैक। अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आ जाता है। जैसे मैंने सेंडर से स्टार्ट किया, ठीक है, इन्होंने आइडिया से स्टार्ट किया। ऑप्शन में दिया हुआ आइडिया, इनकोडिंग, ठीक है, देन चैनल, डिकोडिंग एंड फीडबैक। और भी है जैसे आइडिया, इंफॉर्मेशन, चैनल, रिसीवर। इंफॉर्मेशन, चैनल, रिसीवर, ऐसा बहुत सारे हैं। तो आपको याद रखना है कि आइडिया होगा, फिर एनकोडिंग होगी, देन देयर विल बी अ मैसेज। इनकोड करके आप मैसेज को दे रहे हो, वो किसी चैनल द्वारा जा रहा है। देन डिकोडिंग, रिसीवर, हो सकता है मैसेज यहाँ नहीं हो, रिसीवर नहीं हो, सीधा डिकोडिंग में चला गया। इनकोडिंग मैसेज, डिकोडिंग फीडबैक, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है आइडिया, मैसेज, चैनल। आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि पूरा जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ दिए हैं, बट कोई भी ऑप्शंस पूरा कंप्लीट नहीं देता है। यहाँ पे जैसे दिया आइडिया, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग एंड फीडबैक, ये कंप्लीट दिया हुआ है, जिसमें डेफिनेटली जैसे दिया है आइडिया, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग। मैं जो सही ऑप्शन है उसको दिखा रही हूं आपको। ये है आइडिया, एनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग एंड फीडबैक, ये है पूरा पूछ, ये सही आंसर है। इसमें देखो आइडिया एनकोडिंग है, मैसेज है, आइडिया एनकोडिंग है, सॉरी मैसेज नहीं है, चैनल है, डिकोडिंग है, फीडबैक है। इसमें सेंडर नहीं है, रिसीवर नहीं है, मैसेज नहीं है। तो इसमें जो है ये तुमको समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऐसा आइडिया है वो तो सही है क्योंकि इट स्टार्ट्स विद एन आइडिया। इनकोड करना ही है क्योंकि जो मैसेज भेजेगा वो मैसेज को इनकोडिंग करके भेजेगा। देन देयर मस्ट बी ए चैनल, चैनल बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से यहां आएगा कैसे, मेरे से तुम्हारे तक आएगा कैसे इंफॉर्मेशन, तो मैं तुमको इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही हूं ना, तो देयर मस्ट बी सम चैनल। एंड देन डिकोडिंग, तुमने मैसेज को सुना एंड देन यू गिव मी द फीडबैक, तभी कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट होगा। तो आपको जब ये क्वेश्चन दिया रहेगा व्हाट इज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज पॉसिबल कि आपको वहां पे मैसेज ही नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में मैसेज नहीं दिया हुआ, सेंडर नहीं दिया हुआ, रिसीवर नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करोगे उस टाइम? आपको देखना है कि ये सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। आइडिया है, इट स्टार्ट्स विद एन आइडिया, एनकोडिंग है, चैनल है, डिकोडिंग एंड देन द फीडबैक, तो आपका पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। आइडिया आया, वहां से मैंने एनकोड करके कोई चैनल लगा के भेजा, इसमें मैसेज को दिया नहीं, सेंडर रिसीवर को रखा नहीं, कोई बात नहीं, बट चैनल है, चैनल से तुमको भेजा, तुमने डिकोड किया एंड देन यू गेव मी द फीडबैक, राइट? समझ आया? यस मैम। क्लियर है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड इंट्रापर्सनल मीन्स। ये वर्ड है इंट्रापर्सनल मीन्स। देखो 2-3 शब्द, रिलेटेड शब्द मैं आपको बताती हूँ। एक हो गया पर्सनल, एक हो गया इंटरपर्सनल, और लास्ट जो है वो इंट्रापर्सनल तो दिख ही रहा है। ओके, अभी जब मैं बात कर रही हूं पर्सनल की, पर्सनल में क्या होगा?
पर्सनल मतलब जब हम पर्सनल की बात करते हैं तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, पर्सनल मतलब मेरे अपने तक, वो हो गया पर्सनल। ठीक है, मैं अपने में हूं, खुश हूं। अब इंटरपर्सनल, मेरा तुम्हारे संग कैसा रिलेशन है, कैसे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इट कुड बी एनीवन। इंटरपर्सनल बोलते हैं ना। अभी ये पर्सनल से ही जुड़ा हुआ है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है हम अपने अंदर, ये जो टर्म इंट्रापर्सनल यूज होता है ना ज्यादा से ज्यादा, ये इंट्रापर्सनल हर ह्यूमन जो है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी से आता है ये टर्म। एक्चुअली हम लोग का एक एक्सटर्नल कैरेक्टर है जो सबको दिखता है, या हमारा जो बिहेवियर है, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो ये सबको दिखता है ना एक्सटर्नल बिहेवियर। हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे हमारा खाना पीना रहना, ये सब दिखता है ना सबको। सो एक पार्ट हो गया हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर जो हमारा आउटसाइड है, ये हमारा फेस है। तुमको मैं पढ़ा रही हूँ वो तुमको बाहरी चीजें दिख रही है, मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ वो दिख रहा है, पर देयर सम इनसाइड। हर आदमी के अंदर कुछ होता है, हमारे इनसाइड्स होते हैं, हमारी अपनी सोच, जिसमें अब ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जब फर्स्ट सेम में पढ़ोगे ना बीबीए में तब आएगा। वहां पे एक कॉग्निटिव पार्ट होता है, कॉग्निशन जिसको बोलते हैं। कॉग्निशन में क्या होता है कि हमने बहुत कुछ सीखा है, बचपन से हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। तो हर इंसान के अंदर, मन के अंदर, दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो जिसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल। ये नॉर्मली ये सिनेरियो कब आता है इंट्रापर्सनल वाला, जब एक आदमी इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में आता है। मतलब मैं अपने ही रोल को लेकर कंफ्यूज्ड हूं, या मैं बहुत कभी कभी होता है ना हम खुश नहीं हैं। हम खुश क्यों नहीं हैं? मे बी मैं जो कर रही हूँ वो मैं नहीं करना चाहती हूँ। आई एम नॉट, मेरे अपने जो है ना सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। ऐसा बहुत टाइम देखने को मिलेगा। कभी कभी लोग बहुत खुश नहीं होते हैं। ये जो डिप्रेशन है, ये टर्म कहाँ से आया? ये जो डिप्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो डिप्रेशन शब्द और ज्यादा सुना होगा कोरोना के समय। लोग वो नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, या लोग वो मतलब लोग वैसे नहीं है जैसा वो अपने आप को दिखाते हैं। ये डिप्रेशन अब काफी कॉमन टर्म हो चुका है और लोग बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं। बट इसका जो मेन रीजन है ना वो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कभी कभी। मतलब इंट्रापर्सनल से क्या होता है? अपने आप, विद इन। इंट्रापर्सनल मतलब विद इन दी पर्सन। तो विद इन दी पर्सन, जब मैं अगर बात करूं विद इन दी पर्सन, तो विद इन दी पर्सन मतलब क्या होगा? सेल्फ, मेरे अंदर, और मुझे नॉलेज होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस, मुझे अपने बारे में जानना चाहिए। तो जब मैं सेल्फ अवेयरनेस होगी तो ये डिप्रेशन कुछ नहीं होने वाला है ना। तो यू नीड टू नो योर सेल्फ। तो जब हम कम्युनिकेशन पार्ट पढ़ते हैं ना, तो कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल रोल या इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सीखते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, लोगों के संग कैसे डिस्कशन करने, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां इंट्रापर्सनल जो रोल है, इंट्रापर्सनल में आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ स्टडी, सेल्फ मोटिवेशन। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। देखो नॉर्मल से अगर आप देखो इंट्रापर्सनल में जब हम आते हैं ना, तो जब आप अपने, छोटा सा एक एग्जांपल ले लो, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहोगे, एक हो गई सेल्फ अवेयरनेस। जब आपको सेल्फ अवेयरनेस है, यू नो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस है मतलब यू आर डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, बिकॉज वी नो आवर सेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स। अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो हम बिल्कुल बहुत अच्छी लाइफ लीड करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। बट सेल्फ अवेयरनेस अगर किसी को नहीं है तो वो डिसिप्लिन अप्रोच यूज नहीं करेगा अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और वहां पे उसकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, केओस, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो हम लोग जब कम्युनिकेशन पार्ट पढ़ते हैं तो वहां पे इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट पार्ट को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आया, व्हाट डज फ्रीक्वेंट आई कॉन्टैक्ट शो? बता रहा है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट में एक बड़ा अच्छा ये है, मतलब हमारे जो इंटायर कम्युनिकेशन पार्ट है ना, उसमें मैंने जैसे बताया वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों बताया ना। इसमें नॉन वर्बल जो पार्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब देखो नॉर्मली
आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस शो करता है, लाइकिंग शो करता है। जैसे तुमको कोई अच्छा नहीं लग रहा तो तुम उसकी तरफ देखना पसंद करोगी? नहीं करोगी ना? नहीं। कोई अच्छा लगेगा तो उसको देखोगी। कॉन्फिडेंस है तब तुम उसकी तरफ देख के बात करोगी। तो इफ यू आर सेइंग समथिंग, इफ यू आर प्रेजेंटिंग, आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वहां पे आई कांटेक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? कॉन्फिडेंस। कि आप कॉन्फिडेंट हो, दैट इज व्हाई यू आर स्पीकिंग विद देम, एनीवन। तो इसका मतलब क्या है? अब आई कांटेक्ट क्वेश्चन में क्या है? व्हाट डज फ्रीक्वेंट आई कांटेक्ट शो? अभी यहाँ पर फ्रीक्वेंट आई कांटेक्ट जब रहेगा, अब मैं तुमको एग्जांपल दे रही हूँ। फ्रीक्वेंट आई कांटेक्ट से क्या टेंशन नजर आता है? टेंशन, रिजेक्शन, बोर्डम, ये सब तो हो नहीं सकता। फ्रीक्वेंट आई कांटेक्ट है। इफ इट्स अ फ्रीक्वेंट आई कांटेक्ट, तुम बार बार किसी को देख रही हो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है, या कोई लड़का है जो बहुत पसंद है तुमको, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो उसकी तरफ देखोगी ना। फ्रीक्वेंट आई कांटेक्ट हो रही है। तो जब फ्रीक्वेंट होगी इट शोज लाइकिंग। और वो बिल्कुल जब तुम बच के जा रही हो, यू डोंट लाइक दैट पर्सन, तुम उससे ना नजर चुरा के भाग जाओगे, होगा ना? राइट? यस मैम। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखो। पुअर रिटेंशन, क्या बता रहे हैं? पुअर रिटेंशन। रिटेंशन मतलब रिटेन करना, कोई भी चीज को, कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में होल्ड करना। रिटेन करना मतलब अपने पास रखना। तो पुअर रिटेंशन, किसी की रिटेंशन अच्छी नहीं है। क्वेश्चन क्या है? पुअर रिटेंशन either on the part of the sender or the part of the receiver can create problem or lead to। क्वेश्चन है, मैं लिख देती हूँ। पुअर रिटेंशन either on the part of the sender or on the part of the receiver can create problem और लीड टू। देखो क्या हो, क्वेश्चन क्या बता रहा है? पुअर रिटेंशन आइदर ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर और ऑन द पार्ट्स ऑफ द रिसीवर कैन क्रिएट प्रॉब्लम और लीड टू। ऑफ नहीं, और लीड टू होगा, ठीक है? क्या हो सकता है बताइए, हिंदी में बताइए, क्या हो सकता है इससे प्रॉब्लम? मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरी रिटेंशन करने की कैपेसिटी अगर बहुत अच्छी नहीं है, मैं रिटेन नहीं कर पा रही जो पढ़ा रही हूँ, या तुम एक रिसीवर, तुमको मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ एंड यू आर ऑल्सो नॉट एबल टू रिटेन इट, तुम भी उसको होल्ड नहीं कर सक रही हो, तो क्या होगा? समझने में प्रॉब्लम होगी या फिर जो बात चाहते हैं। यस, समझने में प्रॉब्लम होगी। समझना को क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग। और समझने में प्रॉब्लम होगी उसको क्या बोलेंगे? मिसअंडरस्टैंड। हो गई? राइट? तुमने बड़े अच्छे अच्छे आंसर्स दिए, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी कि तुम बहुत अच्छा पढ़ती हो। इन यूएसए, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट while walking with elders so confidence। क्वेश्चन पढ़ते जाओ। In Pakistan it shows disrespect, right? What does these example depict? क्या बता रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ो। In USA, maintaining eye contact while walking with elders show confidence. In Pakistan, it shows disrespect. What does this example depict? So ये क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? ये जो डिफरेंट टाइप की आई कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, राइट? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलो या बॉडी लैंग्वेज बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये जो बॉडी लैंग्वेज को जो समझा जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट। हर कंट्री में इसको अलग अलग तरीके से लिया जाता है, राइट? सो इट सिंपली मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज
इज यूनिवर्सल और नॉट यूनिवर्सल? मतलब सब जगह एक जैसा होता है? हाँ, नहीं, क्या सब होगा? जगह अलग अलग। तो इज नॉट यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल क्या होगा? नॉट यूनिवर्सल। नॉट यूनिवर्सल। सो बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ओके, हर कंट्री से अलग अलग है ना। हाँ हाँ। तो नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल हर कंट्री में अलग अलग है, तो बॉडी लैंग्वेज इज नॉट इट्स नॉट यूनिफॉर्म और इट्स नॉट यूनिवर्सल। ओके ओके, चलो एक क्वेश्चन और बता रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन मेमोरी? अब इसके मुझे एग्जाम्पल देने होंगे। यहाँ पे बता रहे ह्यूमन मेमोरी, ये सारे ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में हम लोग आगे ज्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट बता रहे नॉट वेरी शार्प। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट वेरी। स्पेलिंग को मेरा इग्नोर करना, मेरी स्पेलिंग उल्टी पुल्टी हो सकती है। रिकंस्ट्रक्टिव, पोअरली डेवलप्ड, ये 3 ऑप्शन है। क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन मेमोरी? ह्यूमन मेमोरी के बारे में क्या सही? रिकंस्ट्रक्टिव। यस, क्यों रिकंस्ट्रक्टिव सही है? क्योंकि जो पता है उसको या फिर जो कुछ भी पढ़ा है वो अपने माइंड में अच्छे से स्टोर कर पा रहा है और बार बार उसको समझ पा रहे हैं, और हम बार बार रिकॉल कर सकते हैं। जो भी पढ़ा है उसको रिटेन कर सकते हैं और फिर उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। तुमने जो पढ़ा होगा ना बचपन में भी, जो पढ़ा है वो अभी तक याद है ना हमें? हाँ हाँ। राइट। चलो आज अपने इतना ही रखते हैं।